हेलो नमस्कार, मेरा नाम शानिल है और फिजिक्स की एक नई जर्नी में आप सभी का स्वागत है, जहां आप फिजिक्स के साथ काइनेटिक करते हैं। इसलिए आज हम एक नए काइनेटिक सफर पर निकलने वाले हैं। तो हमारे आज का काइनेटिक फिजिक्स का टॉपिक है कि भाई हम अभी हमारी जो वेक्टर कैलकुलस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पीछे आने वाले लेक्चर्स में कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसकी आगे और आइडिया डेवलप करते हैं और उसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं डीप लेवल, कि भाई कर्ल और डाइवर्जेंस की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है। और उसके फॉर्मूलाज तो हमने उस लेक्चर्स में डिराइव कर लिए हैं, जो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, पर एग्जाम्पल गिनने से पहले हम पहले कुछ टर्म्स यहाँ डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ आता है सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड एंड रोटेशन वेक्टर फील्ड। तो आइए समझते हैं ये सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है, हमारे पास सबसे पहले है सोलेनोइडल वेक्टर। क्या होती है ये सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेक्टर फील्ड F is equals to F1 I cap plus F2 J cap plus F3 K cap. It is said to be solenoidal is defined as divergence of F, it is 0। तो यहां पर हमारी जो सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड होती है, वहां हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है वो ऑलवेज 0 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारा हमने आगे ही बात की थी। डाइवर्जेंस मतलब आपका नॉर्मल जो आपका डॉट प्रोडक्ट आता है वो यहाँ पर 0 होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। और ये हमारा डॉट करना है हमें F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। इसके साथ हमें डॉट करना है। तो आपको पता था कि भाई यहाँ ये डाइवर्जेंस को कैसे करते हैं। तो डाइवर्जेंस को हम करेंगे डेल बाय डेल एक्स F1 प्लस डेल F2 बाय डेल वाई प्लस डेल F3 बाय डेल जेड। यहां हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ का, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का। और वो हम क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो सकता है। अब मैं इस पर फिजिकल मीनिंग पर आ जाता हूं। फिजिकल मीनिंग, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? तो फिजिकल मीनिंग इसका हो जाएगा टोटल एनर्जी इन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट। मतलब यहां पर आपको सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड अब यहां कहना क्या चाहता है। पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए कि भाई हमारी जो कोई भी वेक्टर फील्ड है, तो उस वेक्टर फील्ड में हम उसका डाइवर्जेंस करेंगे। डाइवर्जेंस मतलब क्या कि भाई कोई फील्ड कितनी ओरिजिनेट कर रही है या फिर कितनी टर्मिनेट कर रही है, तो उसे हम डाइवर्जेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनेट या टर्मिनेटिंग 0 है। मतलब क्या आप सोच सकते हो कि भाई वो जो वेक्टर फील्ड है उसमें कुछ घुमाव आ रहा होगा। सोलेनोइडल मतलब आपने फिजिक्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें पढ़ा होगा, सोलेनोइड आता है। तो सोलेनोइड क्या होता है कि भाई एक स्ट्रेट वायर को आप एक कोयल गर्भ पर लिपट देते हो और सोलेनोइड बन जाता है। तो सोलेनोइड क्या दर्शाता है कि भाई हमारा जो करंट फ्लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था वो अब सर्कुलर आर्क में मूव करने लगेगा, तो वो सोलेनोइड हो जाता है। तो यहाँ पर सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड मतलब क्या कि वो डाइवर्ज करने वाली फील्ड
अब वो कर्ली हो गई है, मतलब उसका कुछ कर्ल हो सकता है, कर्ली हो सकती है, पर उसका डाइवर्जेंस जीरो, क्योंकि फील्ड कर्ल कर रही है। जैसे आप यहाँ इसका फिजिकल मीनिंग देखें तो भाई जितनी एनर्जी इन होगी उतनी एनर्जी आउट होगी। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि भाई फील्ड कर्ली होगी या फिर उसका कुछ घुमाव हो सकता है, पर हम यहाँ इतना डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डाइवर्जेंस वो तो जीरो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस टोटल एनर्जी इन और आउट में, कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट कर रही है, और यहाँ पर नेगेटिव में इनवर्ट डायरेक्शन में यहाँ टर्मिनेट कर रही है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है। अब मान लो मैं इस पूरा यहाँ एक वॉल्यूम कंसीडर करूं, तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ इंफिनिटी में जितना हमारा जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो जितनी ओरिजिनेट करेगी उतनी ही यहां से ये नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये डाइवर्जेंस इसका जीरो है। आमतौर पर हम यहाँ एक चार्ज की बात करते हैं तो एक चार्ज में हम डाइवर्जेंस क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रो बट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी डाइवर्जेंस हो गई। अब मान लो आप ले लीजिए ये वाली डाइवर्जेंस ऑफ बी, वो तो आपको पता है जीरो होती है। क्या है ये, गॉस लॉ है। गॉस लॉ हमें क्या कहता है, गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि भाई हमारी जो ये आमतौर पर तो यूनिवर्सल है, और ये गॉस लॉ हमें यही बताता है कि यूनिवर्स में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार मैग्नेट को कंसीडर करें। हमारे पास यहाँ एक बार मैग्नेट है एस और एन वाला, और यहां से हमारी फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ एन से निकल रही है और एस में टर्मिनेट कर रही है, ऐसे निकल रही है टर्मिनेट, और अंदर तो आपको पता ही है कि ऐसे यहाँ एन एस से एन तरफ होती है। तो यहाँ पर आप किसी भी सरफेस ले लीजिए, यहाँ तो आप मान लो पॉजिटिव चार्ज अकेला लेते हो तो यहाँ सिर्फ टर्मिनेट ओरिजिन ही कर रही है, बाहर ही निकल रही है सरफेस में से। आपको यहाँ अगर होल सिस्टम लेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा, पर यहाँ आप इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें आप ऐसा डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ ऑलवेज हमारी जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो ऑलवेज जीरो, क्योंकि मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मान ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज का कम हुआ, या फिर इसका कम या इसका ज्यादा, तो हम यहाँ पर आमतौर पर ज्यादा नहीं बोल सकते कि डाइवर्जेंस जीरो होगा, पर यहाँ तो हम पक्के तौर पर बोल सकते हैं कि जीरो होगा। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप यहाँ वॉल्यूम कंसीडर कीजिए, मान लो यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ से ये टर्मिनेट कर रहा है। एक साइड से निकला और उतना ही इक्वल अमाउंट में ये निकल गया, तो नेट क्या हुआ, जीरो। इसलिए हम यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो बोलते हैं। तो आइए अब हम यहाँ इररोटेशन वेक्टर फील्ड के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं यहाँ इररोटेशन वेक्टर फील्ड क्या होती है। तो हम यहाँ पर जानते हैं इररोटेशनल वेक्टर फील्ड क्या होती है, इररोटेशन वेक्टर फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पर इररोटेशन वेक्टर फील्ड की भी डेफिनेशन वही ही आती है कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है वो यहाँ पर मान लो हमारा ये वेक्टर फील्ड है एक्स वाई और जेड में वेक्टर फील्ड है, तो वो हो जाएगा F1i कैप प्लस F2j कैप प्लस F3k कैप। तो अब हम यहाँ पर कर्ल फाइंड करेंगे, इसका कर्ल, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इररोटेशन वेक्टर फील्ड है। अब यहाँ पर इररोटेशन वेक्टर फील्ड है तो हम यहाँ पर रोटेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप समझिए, नाम देख के ही आपको क्या है वो पता चल जाना चाहिए। इररोटेशन मतलब क्या कि भाई हमारा जो वेक्टर फील्ड है वो रोटेट नहीं कर रहा है, सिंपल, कि जो हमारा वहां पर जो रोटेशन है वो नहीं है, जीरो है, यह सिंपल है। तो आप यहाँ पर कर्ल फाइंड करोगे, मान लो यहाँ पर आप कर्ल फाइंड करो कि भाई कर्ल ऑफ एफ इट इज जीरो, कर्ल ऑफ एफ इट इज जीरो। तो हम क्या बोलते हैं, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई
डेल बाय डेल जेड और F1 F2 F3 ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम आमतौर पर सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, पर ये आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ अमूमन मान लीजिए कि भाई यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ इट इज 0, कर्ल ऑफ इट इज 0। तो आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि भाई इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ मैथमेटिक्स जान लिया, अब यहाँ हम फिजिक्स स्टडी करेंगे कि यहाँ फिजिक्स में क्या इसका मीनिंग है। तो फिजिक्स में इसका मीनिंग होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड, हमारी फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। अब यहाँ कंजर्वेटिव मतलब क्या कि भाई हमारी जो फील्ड है, मान लो आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम क्या लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स F माइनस डेल V, ऐसा हम कुछ लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव है तो माइनस डेल V, ऐसा हम कुछ लिख देते हैं। ऐसे हम इक्वेशन बना बना के लिख देते हैं। और वन डायमेंशनल में हम लिखना चाहे तो हम F इज इक्वल्स टू माइनस du बाय dx, हम ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो ये अमूमन एक हमारी क्वांटिटी को ही दर्शाने के काफी तरीके हैं। तो वही हमें यहाँ जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब वो रोटेट नहीं कर रही है, उसका कर्ल 0 है। तो यहाँ पर क्या कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली आप ये समझिए कि एनर्जी लॉस यहाँ नहीं हो रहा है कोई भी प्रकार का। तो हम यहाँ कंजर्व, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आप मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ ऊपर से सेब गिर रहा है, ये हमारा सेब हो गया। ये सेब हमें नीचे mg से गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा कि भाई ये नीचे ही गिरेगा और एकदम स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। यहाँ एयर रेजिस्टेंस की हम बात कर सकते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर लॉसेस और वो सब कुछ हो सकता है। पर यहाँ पर हम वैक्यूम की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर जाएगा। या फिर आप बात करें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों भी क्या स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डाइवर्जेंस ही आया ना, यहाँ कोई फील्ड का घुमाव तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सब। पर मान लो आप फ्रिक्शन लीजिए, F बराबर म्यू mg, ऐसा कुछ हमारा फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन में लॉसेस होते हैं और विस्कोसिटी है, ड्रैग फोर्स है, उस सब में यहाँ लॉसेस होते हैं, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो जाती है। इसलिए उसमें हम इरोटेशन वेक्टर फील्ड की बात ही नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ये फिजिकल मीनिंग हो जाता है कि भाई हमारी जो इरोटेशन वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। तो आइए अब हम इस पर कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं कि जिससे हम ये आइडिया को और डिटेल में समझ पाए। तो आइए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। पहले हम ये जो हमें जो वेक्टर फील्ड्स दी है उसका हमें कर्ल फाइंड करना है कि कर्ल हम, अब आपको मैंने पहले जो कर्ल के हमारे जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हम ग्राफ देख के भी पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो आप डेस्मोस ले लीजिए या फिर किसी भी 3D जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो वेबसाइट ले लीजिए, उस पर आप ये फंक्शन डालोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा और ग्राफ देखकर आप अल्टीमेटली पता लगा सकोगे कि भाई इसका कर्ल क्या होगा। तो अगर अब हम समझते हैं ग्राफ की मदद से, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ से भी पता लगाएंगे और आंसर भी हम लाएंगे, क्योंकि ग्राफ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि भाई कर्ल क्या होगा। पर अल्टीमेटली तो हमें एक वैल्यू लानी है, वैल्यू मतलब एक वेक्टर फील्ड का इक्वेशन लाना है। तो करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ग्राफ क्या आ जाएगा, पहले तो यहाँ का ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा ग्राफ एक्स वाई में ही है, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दिया गया है हमें। तो हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसे तरह के वेक्टर्स होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे तरह के वेक्टर्स होंगे एक समान रूप से। यहाँ ये सेंटर की ओर सीधा जाएंगे, यहाँ ये सेंटर पर ऐसे, ये मतलब यहाँ पर कर्ल कर रहे हैं। आप जैसे भी डायग्राम देख के आप समझ ही गए कि अल्टीमेटली ये कर्ल कर रहे हैं।
तो अब आप इसका फाइंड कीजिए कि कर्ल क्या होगा। या आपको पता चल गया ग्राफ देखे भाई ये कर्ली फील्ड है। यहाँ आप ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए। अब आपको मैंने एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझाया था कि भाई एरिया वेक्टर में हम क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ कर्ल फाइंड करते हैं और डायरेक्शन ऑफ कर्ल फाइंड करते हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो देख सकते हैं आप कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब हमारी जो एरिया वेक्टर है, यहाँ एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मतलब z डायरेक्शन में ये आएगा इसका। तो आइए हम अब कर्ल फाइंड करते हैं। तो कर्ल क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन है तो इसको कर दीजिए आप कर्ल ऑफ एफ कर दीजिए, कर्ल ऑफ एफ कर दीजिए आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। और हमारा आई कैप वाला टर्म है माइनस एक्स है और जेड वाला तो जीरो है, इसलिए ये जीरो है, इसलिए हमारा जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली ये वाली रो तो जीरो और हम इसका ही करें तो अल्टीमेटली हमें माइनस टू के कैप हमारा आंसर आ जाता है। टू के कैप हमारा कर्ल ऑफ एफ का आंसर आ जाता है, ये अल्टीमेटली हमें मिल जाता है। अब आइए हम दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया कि ये के कैप डायरेक्शन में ही निकल रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप इसकी मदद से खोलेंगे तो x और ये तो y और ये दो हो जाएंगे। आप अल्टीमेटली इससे हिसाब लगा सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x है ये y है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में समान मान वाले सदिश का यहाँ समूह फ्लो करने वाला होगा। एक्स एक्सिस के अबाव और बिलो यहाँ जो मान है वो इक्वल रहेंगे, जो इनकी साइज है, जो मैग्नीट्यूड है वो सब यहाँ इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करके बिना ही बोल सकते हैं कि कर्ल ऑफ एफ जीरो आ जाएगा, यानी ये रोटेशन वेक्टर फील्ड है, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ आई जे के हमारी ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर लगाए डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, यहाँ आई कैप वाले टर्म है जीरो जीरो, तो अल्टीमेटली दो रो जीरो और ये भी कांस्टेंट है इसलिए जीरो, तो अल्टीमेटली आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ये आप समझ लिए। अब आइए तीसरे एग्जांपल पर हम चलते हैं। तो तीसरा एग्जांपल हमें क्या कह रहा है भाई, हमारा एक्स वाई आई कैप डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ जरा थोड़ा ट्रिकी आता है क्योंकि यहाँ ये जो एक वेक्टर है उससे एक वेक्टर बड़ा होता है, इससे एक वेक्टर थोड़ा बड़ा, इससे एक थोड़ा बड़ा, इससे और थोड़ा बड़ा, और ये सिमेट्रिक होता है इसलिए दोनों साइड यहाँ पर हमें बढ़ोतरी ही दिखती है। अल्टीमेटली यहाँ ये ऊपर की तरफ ऐसा होता है, यहाँ एक ऊपर वाला और ऊपर से नीचे वाला थोड़ा बड़ा, 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 इस तरह से ये पूरा हमारा जो श्रृंखला है पूरी ऐसे हमारी होती जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस साइड भी बढ़ रहे हैं ग्राफ। और नीचे तरफ क्या होता है, यहाँ कन्वर्ज हो जाते हैं ये कन्वर्ज वाले, पर वो भी उल्टी डायरेक्शन में हमारे बढ़ रहे होते हैं, उल्टी डायरेक्शन में ये भी हमारे बढ़ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये वाला कुछ ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ मिल जाता है। तो आइए अब हम इसका डाइवर्जेंस कर्व फाइंड करें कि भाई कर्व क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली ही आपको दिख रहा है कि यहाँ कर्ल इस फील्ड का होगा। वैसे आपको पता ना चले तो आप क्या करें, जैसे ही रिवर में हम लकड़ी का फट्टा डालते हैं वैसे यहाँ फट्टा डाल लीजिए और रोटेशन देख लीजिए कहाँ है, यहाँ ऊपर तरफ और नीचे तरफ, और ये यहाँ कर्ल हो जाएगा। यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ ये यहाँ कर्ल हो जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ ये ऐसा कर्ल हो जाएगा, यहाँ पर आप मान लो रखेंगे तो ऐसे कर्ल हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली यहाँ फ्लो की डायरेक्शन में आप रख के भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो अब हम इसका फाइंड करते हैं वैल्यू क्या आ सकता है। तो हम यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ फाइंड करते हैं इस फंक्शन का, तो वो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारा आई जे के है, तो हम यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड करेंगे, और एक्स वाई की ही वैल्यू है जीरो जीरो, तो हम यहाँ पर करेंगे तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पर माइनस एक्स की कैप मिल जाएगा, देख लीजिए आप, और ये तो जीरो है इसलिए ये मिल जाएगा। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, व्हेन वी हैव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन आवर कर्ल इज, कर्ल हमारा जो मिलेगा
वो क्या मिल सकता है, हमारा जो कर्ल मिल सकता है वो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए, ये एक रिजल्ट ध्यान रखिए। और दूसरा रिजल्ट, व्हेन आवर एक्स एक्सिस इज नेगेटिव देन आवर कर्ल इज पॉजिटिव, आवर कर्ल इज पॉजिटिव। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि आप ऐसे भी लॉजिक बाय लॉजिक लगाइए कि भाई जब हमारे x पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस की वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टीमेटली नेगेटिव, इसलिए हमारा ये कर्ल हमारा नेगेटिव आ जाएगा। हमारा यहाँ नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारी कर्ल की वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिल जाएगी। तो आइए, ये आपको एग्जांपल तो पता चल गए कर्ल वाले, तो आइए अब हम कुछ और एग्जांपल इनके और बिल्डअप करते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल हमें दिया गया है कि भाई डाइवर्जेंस कर्ल हमें फाइंड करना है ऑफ दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एट पॉइंट दिस। तो आइए हम जरा सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो पहले हम यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड कर देते। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स f1 प्लस डेल f2 बाय डेल y प्लस डेल f3 बाय डेल z, ये हमारा आ जाएगा। और अब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, हाँ x के रिस्पेक्ट में तो x वाला यही है एक टर्म, तो अल्टीमेटली हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y और z आ जाएगा। प्लस यहाँ i j के की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ एक हमें स्केलर वैल्यू मिलने वाली है, और yz हो गया यहाँ, और यहाँ प्लस y वाला टर्म कीजिए तो y वाला टर्म क्या आ जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में 1, और प्लस यहाँ कीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा z का, तो यहाँ 2xz ऐसा आ जाएगा 2xz, और माइनस करेंगे, माइनस के साथ y स्क्वायर का तो y स्क्वायर z का 1, मतलब यहाँ y स्क्वायर अल्टीमेटली हमारा रह जाएगा। तो पॉइंट पुट कर दीजिए, क्या पॉइंट हमारे हैं यहाँ, पॉइंट पुट कर दीजिए -1 1 प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 2 हमारा 2 2 और 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट पॉइंट 2 1 और 2 -1 और 1 पर ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ जाएगा। ये अल्टीमेटली आप एकदम सिंपल तरह से डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। मेन बात है हमारे कर्ल ढूंढने की, तो हम यहाँ पर कर्ल ढूंढते हैं, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ क्या आ जाएगा, आई जे के, हमारा आई जे के में हम ले लेंगे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड हम ये ले लेंगे, और यहाँ पर एक्स वाई जेड और 3x स्क्वायर वाई और एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा आंसर, जरा देख लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले तो हम आई कैप के अक्रॉस खोलते हैं, आई कैप के अक्रॉस खोलते हैं तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ एक डेल बाय डेल वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये है हमारा। माइनस करेंगे डेल बाय डेल जेड और 3x स्क्वायर वाई, और माइनस जे कैप करेंगे, हम जे कैप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भाई डेल बाय डेल एक्स, और ये पूरा टर्म हमारा एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। और हम यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स वाई और जेड हमारा आ जाएगा, और हमारा ये प्लस के कैप में क्या आ जाएगा, के कैप में तो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और उसके साथ आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और माइनस करेंगे डेल बाय डेल एक्स वाई, और ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड। तो अल्टीमेटली कीजिए क्या आंसर आ रहा है, पॉइंट भी पुट कर दीजिए, कर्ल ऑफ एफ इट इज 2 -1 और 1। तो मैं सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये क्या आता है इसका आंसर, ये आ जाता है यहाँ अल्टीमेटली आंसर आ जाता है 2i कैप माइनस 3j कैप
माइनस 14k कैप। अल्टीमेटली आपको कर्ल ऑफ एफ यहाँ मिल जाता है। आप इसको पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो कर्ल ऑफ एफ आपको एट अ पॉइंट ये मिल जाएगा। तो आपको एक आंसर ये मिला और एक आंसर ये मिला। देख सकते हैं आप, ये एक स्केलर वैल्यू है और यहाँ पर ये पूरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि भाई हमें यहाँ फाइंड करने को बोला भाई सोलेनोइडल, हमें ये एक वेक्टर फील्ड दे दी है और कहा है ये सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है, तो भाई ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए मैंने जो आपको आगे जो बताया थी इंफॉर्मेशन उसका यहाँ एप्लीकेशन होगा। बाकी अगर पता ना हो सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड तो कैसे फाइंड करें ए, तो करते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड कैसे मिलेगी हमें। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ हमें कहा गया सोलेनोइडल वेक्टर, तो सोलेनोइडल में हमारा यहाँ जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा, यहाँ पर वैसे तो v है तो v ले लीजिए, वेक्टर फील्ड हमारी v है तो डाइवर्जेंस ऑफ v हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेल v1 अपॉन डेल x प्लस डेल v2 अपॉन डेल y प्लस डेल v3 बाय डेल z, इसका वैल्यू 0। तो कीजिए क्या आता है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आता है आंसर। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो क्या आ जाएगा x का 1 और 1 प्लस यहाँ 3y, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये 1 और प्लस, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये x के साथ 1 और प्लस 3y, वो तो कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का 0 और i कैप का हो गया। अब इसका देखते हैं क्या आता है, ये तो पूरा 0, ये पूरा 0 और हमारा अल्टीमेटली आ गया ये पूरा 0 जे कैप प्लस, क्योंकि सभी कांस्टेंट ही है, और यहाँ पर 1 पहले वाले का और यहाँ पर इसका हमारा a है, तो a हमारा कुछ वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं a और यहाँ पर ये 0, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यहाँ z के साथ भले ही यहाँ क्योंकि z के साथ है, z के साथ तो 1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, z के साथ 0, y के साथ अल्टीमेटली 1 होगा। ये z वाला टर्म है तो a, क्योंकि x वाला z के रिस्पेक्ट में 0 और इसका वाला का a, और यहाँ y वाले का 1, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1, इसलिए यहाँ a की वैल्यू हमारी आ गई -2 हमारी वैल्यू आ गई। अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया कि हमें ये एग्जांपल्स कैसे ट्राई करने हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम फिर से मिलते हैं फिजिक्स के नए काइनेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।